हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है और यूपी टेट सी टेट सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन में जैसे दिया है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 10:40 मिनट हो रहा है हो तो वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय का मतलब है कि अगर आप दर्पण में अपनी छवि देखते हो तो सीधे उसकी मिरर इमेज उसका उल्टा दिखती है। तो उसी तरह से 10:40 अगर किसी घड़ी में बजा है तो उसका प्रतिबिंबित समय मिरर इमेज क्या होगा। तो करना क्या है, ऐसे अगर आप सोचोगे कि घड़ी बनाओगे और घड़ी में 10:40 बनाओगे, फिर शीशा रखोगे, इसके आगे एक मिरर रखोगे, तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, और ये क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 सेकंड में आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो करना क्या है कि कोई भी घड़ी का, अगर घड़ी का क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी घड़ी का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ जो टाइम इस यहाँ पर गिवन रहेगा, जो टाइम दिया है 10:40, ट्रिक होती है कि 11:60 से घटा दो उसको। 11:60 में से जो टाइम दिया है उसको घटा दो, 10:40 घटा दो, जो भी आएगा वो प्रतिबिंबित समय होगा, वही आंसर होगा। देखो 0 में से 0 गया, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 10 गया 1, तो आपका आंसर आया 1:20। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी वाला करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हो। ये ट्रिक कहीं नहीं फेल होगी, 11:60 में से ही घटाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। वहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि समय दिया रहेगा 12:39, 12:39। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर 12:39 है और ऑप्शन वहाँ पर दिए रहेंगे 11:20, 11:21, 1:21, 12:21। कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में भी पूछ चुका है, अभी जो एग्जाम चल रहे थे। तो यहाँ पर कैसे आप क्वेश्चन, आप कहोगे सर आपकी ट्रिक तो यहाँ पर फेल हो रही है। ट्रिक मैंने बताया कि 11:60 में से घटा दो। अब 11:60 में से 12:39 कहोगे कि सर घट ही नहीं रहा है। जब 12:39 नहीं घट रहा तो बताओगे कि सर आपकी ट्रिक फेल होगी। तो ट्रिक फेल कहीं नहीं होगी। यहाँ 60 में से अगर 39 घटाओगे आप, देखो एक कैरी लोगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2। यहाँ पर कभी भी अगर ऊपर से नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो उसे काट देंगे, सीधे ऊपर वाली संख्या लिख देंगे 11:21। तो आंसर आपका हो गया 11:21। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जो ना घटे उसे काट दो, मान लो कि वो है ही नहीं। क्लियर है। तो इसी तरीके से ये तो आपका हो गया दर्पण प्रतिबिंब और मिरर इमेज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे आएंगे, या फिर जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारी ट्रिक देखते जाइए, सारे क्वेश्चन होंगे। ट्रिक देखते 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 आप जल प्रतिबिंब, यहाँ पर मिरर की जगह पर वाटर इमेज। वाटर इमेज के कैसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय, प्रतिबिंबित का मतलब होता है कि शीशा मिरर में, और यहाँ पर अगर जोड़ देगा कि घड़ी में जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय, अगर यहाँ पर जोड़ दे कि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित, जल प्रतिबिंबित समय दे रखा हो कि 11:20
हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए थे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6:10, 7:20, 7:10, 7:40। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ पर क्वेश्चन थे किसके, मिरर इमेज के, यहाँ है वाटर इमेज के। तो मिरर इमेज में 11:60 से घटाते थे और वाटर इमेज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर इमेज में कोई भी समय दिया है उसको आप 18:30 से घटा दो। 18:30 से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दिया हुआ समय कितना है, 11:20। तो यहाँ पर 11:20, 18:30 से घटा दो। 0 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0। तो 7:10 आंसर आया आपका, ऑप्शन सी वाला करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो नहीं किया तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आसपास सारे आंसर हैं। तो आप यदि आप ऐसा लगाते हो कि तुक्का लगाने से सही हो जाएगा तो तुक्का कभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 75% चांस होंगे गलत होने के। 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 सही है, तो 25% चांस सिर्फ और सिर्फ सही होने के हैं। इसलिए आप तुक्का के भरोसे मत जाइए और आप सीधे ट्रिक लगाइए और सीधे सीधे आंसर 1 सेकंड में निकालिए। यदि देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में समय दे रखा था 5:50। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और ट्रिक हमारी फेल यहाँ पर भी नहीं होगी। ट्रिक फेल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। यहाँ पर करना क्या है, इसके ऑप्शन दे रखे थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में कई बार आ चुका है और आने वाले ग्रुप डी में पूछने के इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे 5:50 हो रहा है तो इसका हो तो वास्तविक समय क्या होगा, जल प्रतिबिंबित समय। तो वास्तविक प्रतिबिंबित यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है 12:50, बी ऑप्शन में दिया है 12:40, सी ऑप्शन में दिया है 11:30 और डी ऑप्शन में दिया है 12:41। तो ऐसे अगर आप की ट्रिक लगाओगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है, अगर आप 18:30 से घटाते हो, 18:30 से 5:50 कहोगे कि सर नहीं घट रहा है। अगर 5:50, 30 मिनट से 50 मिनट तो घटता ही नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, ट्रिक नहीं फेल होगी, 18:30 से ही घटाना है आपको हमेशा। यहाँ 30 मिनट है, यहाँ पर नीचे 50 मिनट, तो इसलिए 30 से 50 मिनट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए नहीं घटेगा। तो 18 ये कितने हैं, 18 घंटे हैं और 30 मिनट है। यहाँ से आप 1 घंटा मतलब 60 मिनट उधार ले लीजिए। 60 मिनट जब उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 90 मिनट, क्योंकि 60 मिनट प्लस 30 मिनट, 60 में 30 मिनट जोड़ोगे कितने मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट। और 90 मिनट में से यहाँ पर 60 में 30 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 90। तो 90 में से 50 अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40। और यहाँ से 1 घंटा आपने उधार ले लिया है तो यहाँ कितना बचा, 17। 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12:40। तो आप देख लिए, आपने देखा कि कितनी आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पढ़ने वाले के लिए ये सब ट्रिक्स हैं और जो नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए तो फिर बेसिक और वो अपना तुक्का ही बैठाएगा। तो तुक्का कभी भी नहीं सही नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि अगर कभी भी वाटर इमेज के क्वेश्चन आएंगे आपको 18:30 से घटाना है, मिरर इमेज के क्वेश्चन आएंगे तो 11:60 से घटाना है। इस तरीके से आपने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के 100% कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस तरीके से यदि आप और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स पाना चाहते हैं या फिर और आसानी से मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे इस राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं
उसके लिए हमारी कोचिंग रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर खुली हुई है, उससे ऑन द स्पॉट आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप कंप्यूटर कोर्सेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप कंप्यूटर कोर्सेस करना चाहते हैं, ADCA DCA लाइक CCC, इस तरीके से अगर आप और भी कोर्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी राइजिंग स्टार कोचिंग रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर खुली हुई है, वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।